अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको शनाया गल्फ न्यूज़ में। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हुए हैं, तो आगाज़ करते हैं खबरों का। सऊदी अरब में सोडिशन के तहत 14 मार्च 2021 के लिहाज से एक नया ऐलान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में मुख्तलिफ जो काम है उसमें सोडिशन के लिहाज से नए इकदाम किए जाएंगे। तो इस काम की तफसीलात मैं आगे जाकर शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की अफराद इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और अब इस शोबे में भी 3% तक सोडिशन। अहम खबर, अकामा तजदीद फ़ीस जमा करा देना काफ़ी नहीं, महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की वजाहत। और इन हालात में सऊदी अरब का वर्क वीज़ा किस तरह हासिल किया जा सकता है। अहम न्यूज़, बड़ी खबर जारी, सऊदीया में कफील सिस्टम ख़त्म करने का बड़ा ऐलान। इस जानिब से कफालत का निज़ाम जो है, इस बारे में वजारत अफरादी क़ुव्वत की अहम वजाहत आ गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर तकरीब के शिरका की गिरफ्तारी। मज़ीद अहम खबर ये कि अब तक 6,59,000 अफराद उम्रा अदा कर चुके। तो इन तमाम की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और ख़बरों को आखिर तक देखिएगा, ताकि आप सब सऊदी के हालात और वाक़यात से बाखबर रह सकें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आप सबको आसानी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। सिस्टम के हवाले से सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कफालत का निज़ाम ख़त्म करने की खबर की वजाहत करते हुए कहा है कि वो कई फार्मूलों पर गौर कर रही है। वजारत के तर्जुमान ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में कहा है कि वजारत अफरादी क़ुव्वत लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए मुत्तहिद फार्मूलों पर काम कर रही है। तर्जुमान ने बताया है कि इस हवाले से जैसे ही कोई फार्मूला मंजूर होगा तो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़िया रहे कि मंगल और बुध के दरमियानी शब एक वेबसाइट ने अपने ज़राए से खबर जारी की थी कि वजारत अफरादी क़ुव्वत कफ़ालत से मुतल्लिक निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ करने जा रही है। खबर जारी होते ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई और वाज़िया पैमाने पर शहरियों समेत गैर मुल्कियों ने इसे शेयर कर दिया, जबकि मुत्तहिद गैर मुल्की अखबारी अदारों ने भी इसे जारी किया। वजारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान का कहना है कि इस तरह की मालूमात सरकारी ज़राए से हासिल की जाए से अभी कफालत का सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा या नहीं, अभी सही बुनियादी तौर पर कोई ऐलान जारी नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी खबरों को दरगुजर किया जाए। वो अफराद जो ये कह रहे हैं कि अकामा तजदीद की फ़ीस जमा करवा दी है मगर ताहाल अकामा तजदीद करवाने का मैसेज नहीं आया, क्या करें। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से इस हवाले से दरियाफ्त किया गया, जिस पर जवाज़ात का कहना था कि अकामा तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन का कफ़ील अपने सिस्टम से तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल कराए। महज फ़ीस अदा कर देने से अकामा तजदीद के मरहला मुकम्मल नहीं हो जाते। इसके लिए लाजमी है कि कफ़ील अपने अफसर या मुकीम सिस्टम से कारकुन के अकामा तजदीद करवाएं के ऑप्शन को इस्तेमाल करके तजदीद कराने की कमांड दे, ताकि अकामा तजदीद किया जा सके। अकामा तजदीद कराने के लिए लाजमी है कि अफसर या मुकीम सिस्टम पर मौजूद तमाम मराहिल मुकम्मल किए जाएं। महज अकामा तजदीद की फ़ीस अदा करने से अकामे की मुद्दत में तोसी इस वक्त तक नहीं होती, जब तक महकमा जवाज़ात को इस बारे में कमांड ना दी जाए। याद रहे, जब तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, अकामा तजदीद की फ़ीस भी जवाज़ात के अकाउंट में मुंतकिल नहीं होती। अगर फ़ीस मुंतकिल नहीं होगी तो अकामा भी तजदीद नहीं होगा। बाज़ अफराद इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि अकामे की फ़ीस अदा कर देने के बाद तजदीद अज खुद हो जाएगी, हालांकि ये दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से सिस्टम में इनके अकामे की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, जिसके बाइस इन्हें जुर्माना अदा करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ अब वो अफराद जो अकामे के हवाले से दरियाफ्त कर रहे थे कि हमने अकामे की फ़ीस तो जमा करवा दी है मगर अभी तक हमारा अकामा तजदीद नहीं हुआ, तो अब उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वो अफराद जो वर्क वीज़े के असूल के हवाले से पूछते हैं, सऊदी अरब का वर्क वीज़ा किस तरह हासिल किया जा सकता है, कागजात या अहलियत होनी चाहिए। सऊदी अरब में वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे अहम नुक्ता
पेशा वराना एहलियत है। आप जिस शोबे में एहलियत के हामिल हैं इसी शोबे के लिए दरख्वास्त दें ताकि मुस्तकबिल में दुश्वारी ना हो। वीज़े के असूल के लिए किसी मुस्तहिद रिक्वायरमेंट एजेंसी से रब्ता करें जहां से आपको अपनी एहलियत के मुताबिक किसी न किसी कंपनी की कोई डिमांड मिल सकती है, जिसके बाद आप वहां दरख्वास्त जमा करवा दें। ऐसे कारकुन जिनकी पेशा वराना सालियत नहीं होती वो महज मजदूर के वीज़े पर आना चाहते हैं तो इस हवाले से भी कवानीन में तब्दीली कर दी गई है। अब पेशा वराना मजदूर की बी कैटेगरी बना दी गई है, यानी तामीराती शोबे का मजदूर, बिजली के शोबे के कारकुन, सनती मजदूर वगैरह। एक और कैटेगरी भी है जिसे घरेलू मुलाजमीन कहा जाता है, जिसमें चौकीदार, बागबान, ड्राइवर, घरेलू मुलाजमा वगैरह होते हैं। इनके लिए किसी खास पेशा व ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वो अफराद जो वर्क वीज़े के हवाले से दरियाफ्त करते हैं अब उनको क्लियर हो गया होगा। के अलावा मजीद ये कि सऊदी अरब के वर्क वीज़ों पर काम नवंबर के माह में शुरू हो जाएगा। ठेकेदारी और इजला और मरम्मत के शोबे में 3% सोल्यूशन। वज़ारे अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने ठेकेदारी, इजला और मरम्मत के शोबे में 3% सोल्यूशन के कानून की मंजूरी दी है। वजारत अफरादी क़ुव्वत के प्रोग्राम के तहत इस शोबे में सऊदी कारकुनों को मुलाजमत देना लाजमी होगी। सऊदी एजेंसी SPA के मुताबिक कानून पर अमल दरामद 1 शोबान 1444 हिजरी बामुताबिक 14 मार्च 2021 से किया जाएगा। ज़ाहरत अफरादी क़ुव्वत के ज़राए का कहना है कि तामीरात और इजला और मरम्मत के शोबे में 3% सोल्यूशन के कानून से मुकामी नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़िफ़ मैसर आएंगे, जबकि इस फील्ड से मुंसलिक मुकामी अफराद को अपनी सालियत मनवाने के भी मौक़िफ़ मिलेंगे। ज़राए का कहना था कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के शोबे में काम के बेशुमार मौक़िफ़ हैं, जबकि इस शोबे में प्रोग्राम में इजाफे से काफ़ी बेहतरी आएगी। वाज़िया रहे, वजारत अफरादी क़ुव्वत के प्रोग्राम में ठेकेदारी और इजला और मरम्मत के शोबे को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा छोटी कंपनी पर मुश्तमिल होता है जहां कारकुनों की तादाद 6 से 49 होती है। इसे छोटी कैटेगरी बी कहा जाता है, जबकि दरमियानी कैटेगरी अलिफ में कारकुनों की तादाद 50 से 99 तक होती है। दरमियानी कैटेगरी बी में 100 से 199 कारकुन होते हैं, जबकि दरमियानी कैटेगरी जी में कारकुनों की तादाद 200 से 499 होती है। बड़ी कंपनी में कारकुनों की तादाद 2999 तक होती है, जबकि जॉइंट कंपनी में कारकुनों की तादाद 3000 से शुरू होती है। इस प्रोग्राम के तहत 5 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें रेड कैटेगरी में सऊदी कारकुनों की तादाद ना होने के बराबर होती है। इस कैटेगरी में आने वाली कंपनी के तमाम कानूनी मामलात सीज कर दिए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी को लो ग्रीन कहा जाता है, जबकि तीसरी कैटेगरी को मिडिल ग्रीन, चौथी हाई ग्रीन और 5वीं कैटेगरी को प्रीमियम कहा जाता है। 5वीं और चौथी कैटेगरी में आने वाली कंपनियों को तमाम हरकत हासिल होती हैं। इन्हें मखूतब तादाद में गैर मुल्की कारकुनों के वीज़े भी जारी किए जाते हैं, जबकि दीगर मामलात में भी किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होती है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि अब तक तमन्ना ऐप से 1.43 मिलियन अफराद फैज़याब हो चुके हैं। इनमें से 6,59,400 उम्रा की सदाकत हासिल कर चुके हैं। न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा है कि तमन्ना ऐप से इंदराज करवाने वाले 59% सऊदी शहरी और 41% मुकीम गैर मुल्की हैं, जबकि इंदराज करवाने वालों में 68% मर्द और 32% खवातीन हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने मज़ीद कहा है कि तमन्ना ऐप से पेश की जाने वाली खिदमात से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 12 लाख है। इनमें से 6,59,000 से ज़्यादा ने उम्रा किया, जबकि 4,65,000 ने मस्जिदुल हराम में नमाज अदा की है। बाकी अफराद ने रोज़े शरीफा में नमाज और रोज़े अतर में हाज़िरी दी है। ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।